मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो सच है, लेकिन मानेगा कौन? तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे? ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े रख रही हूँ अपने। आप यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई जो इस तरह से सामान रख रही हैं? क्या हो गया आप ही? आप पहले तो ऐसी नहीं थी। किस बात का गम है आपको? कुछ बुरा लगा है क्या? आप मुझे बता सकती हैं। बहुत बताने की कोशिश की थी मैंने। आप ही, आपको सिर्फ गलत फहमी हुई है। आप जैसा सोच कर बैठी हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा आइडिया था। आप नहीं आई इसलिए मैं और साहिर भाई चले गए। आपका वैसे भी मूड नहीं था और अंकल की देखभाल भी तो करनी थी। मेरा आइडिया था कि हम लोग जल्दी वापस आके डिनर पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। साहिर भाई बहुत अच्छे हैं ईशल आप ही। क्या आप नहीं जानती उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया? प्लीज कोमल, तुम इन बातों को रहने दो, तुम नहीं समझोगी। यही तो मसला है आपका, आप नहीं समझ रही। कोमल, मुझे भी तो कोई समझे। वो समझ रहे हैं ना, पर आपने उनके बारे में क्या कुछ नहीं बोल दिया। आप ही, जब साहिर भाई हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो आपको तो सर आंखों पर रखते होंगे। आप जानती हैं, आज भी शॉपिंग पर बिना कुछ कहे वो सब कुछ मेरे लिए ऑर्डर कर रहे थे। जब वो हमारी ज़रूरतों को बिना कहे समझ जाते हैं तो आपके दिल को भी तो पढ़ लेते होंगे ना। ट्रस्ट मी, आप ही लव्स यू। आपके बिना वो एक पल भी सुकून में नहीं होंगे। वसीम, ईशल को इस तरह नहीं डांटना चाहिए था आपको। उसे बुरा लगा होगा। और जो उसके माँ बाप को बुरा लगा, उस चीज का एहसास नहीं है उसे। सॉरी, गलती होगी मुझसे। बुरा तो सिर्फ उसके बाप को लगा। माँ तो उसका साथ देने के लिए लगी हुई थी। हाँ तो और क्या करती मैं? वो उसे वहां छोड़ के चली आती। मियां बीवी के मामला आपस में तय हो जाया करते हैं शमसा, जो बाहर वालों की तरफ से नहीं। वसीम, हम गैर नहीं है, पराए नहीं है, उसके माँ बाप हैं। वो हम उसके माँ बाप हैं, रहेंगे, लेकिन खुद से अब उसकी एक फैमिली है। हमारी मुदाखले से वो फैमिली टूट भी सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको अपनी बेटी की आंखों में डर नजर नहीं आता? नहीं, मुझे अगर नजर आता है तो सिर्फ गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा, जो बेटी की तरफ से भी है और माँ की तरफ से भी। काश काश आपने ईशल से फोन पर बात की होती, तब आप समझते। बिला वजह में उलझ रहे हैं। बेल बजाई थी आपने? क्यों बजाई थी? वो आपकी वजह से चली गई। सिर्फ आपकी वजह से गई है। क्या आपसे मेरी कोई भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? क्या कमी रह गई थी मुझ में? मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? क्यों करते हैं आप ये मेरे साथ? क्यों क्यों हमेशा मुझसे मेरे अपनों को छीन लेते हैं? आपने पहले भी ऐसे ही किया था, आज भी वही हुआ है। अगर वो ना आई ना वापस, तो मैं खुद को
से मेरा आराम छीन कर आप खुद आराम से लेटे हुए। आपको अपनी बेटी के गम का थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। एहसास होगा भी कैसे? आप तो कुछ महसूस ही नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से अपना हाथ भी नहीं उठा सकते आप। लेकिन हम दोनों को जुदा कर सकते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों अब्बा? क्यों? हेलो। इतनी देर में सिर्फ हेलो? इंसाफ के तराजू में से तोलिए तो सही। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। अरे वही बोलिए ना जो ऐसे वक्त में बोलना चाहिए। ऐसे वक्त में तो कुछ नहीं बोलते। अगर कुछ नहीं बोलते तो ये टेलीफोन वाली कंपनियां कमाती कहाँ से? ये बताइए आपको नंबर कहाँ से मिला? नंबर कहाँ से मिला वो छोड़िए, सही नंबर मिला बस इस बात का शुक्र अदा कीजिए। अच्छा, क्यों कॉल की इस वक्त? दरअसल ईश्वर का पूछने के लिए। कैसी है अब वो? ठीक है, पर बहुत ज्यादा डाउन है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वरना साहिर भाई के साथ भला कोई कैसे नाराज हो सकता है। आप चुप क्यों हो गए? नहीं, क्यों? तो अपनी आवाज किसके लिए बचा रहे हैं? आप ही ने तो कहा है कि ऐसे वक्त में कुछ नहीं बोलते।
ईशल, बेटा तुम नाश्ते पर नहीं आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही नाश्ता ले जाऊं। सॉरी अम्मी, आंख नहीं खुली मेरी। सारी रात तुम्हारी आंखें बंद होती तो सुबह खुलती ना। हिम्मत नहीं थी अम्मी बाबा का सामना करने की। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इन सोचों को तुम अपने जहन पर हावी मत करो। बाबा चले गए क्या? चले गए। नाश्ते पे बहुत इंतजार किया तुम्हारा, मगर तुम नहीं आए। कैसे आती? खफा है वो मुझसे। तो खफा भी तो अपनों से हुआ जाता है ना, गैरों से तो नहीं। आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? बेटा तुमने जो फोन पर कहा उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हारी आवाज में वो सब कुछ सुना है जो तुम नहीं कह पाई। लेकिन फिलहाल इतना ही काफी है कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। गुड मॉर्निंग साहिर। तुम्हें पता है आज जब मैं सुबह उठा ना तो किचन में वो रोज वाली रौनक ही नहीं थी। एंड यू नो इट व्हाई, राइट? तुम्हें ना ईशल को जाने नहीं देना चाहिए था। उसके जाते ही घर कितना वीरान हो गया है ना। वो तो शुक्र करो कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना आता है, वरना आज का नाश्ता तुम्हें बाहर से ऑर्डर करना पड़ता। तुम भी तो कुकिंग जानते हो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो यार। वो क्या है ना कि मैं अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आया नहीं हूं ना, बच्चे की थोड़ी केयर किया करो ना। आज तो नाश्ता बना दिया है मैंने, लेकिन आज के बाद अपना इंतजाम खुद ही करना भाई। ओह सॉरी, जूस लाना तो भूल ही गया। जस्ट हैंग इन देयर। तुम्हारी जगह यहां है। जब ईशल आसपास ना हो तो अपनी औकात में रहा करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। ईशल उठ गई? जी उठ गई है। कैसी है वो? बेहतर है, उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप भी अपनी नाराजगी खत्म कर दें। नाश्ता किया उसने? आपने किया था जो आप उससे उम्मीद रख रहे हैं कि वो करे। फोन रखता हूँ। क्या तुम मेरी ईशल हो? ऐसे क्यों पूछ रही हैं आप? क्योंकि मुझे शक होने लगा है, इतनी गुमसुम और खामोश मेरी ईशल नहीं हो सकती। दादी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आप कुछ बताएं प्लीज। पहले खुद से बात करो, अपने दिल को टटोलो कि आखिर तुम चाहती क्या हो। मैं नहीं जानती दादी। यही तो मसला है ईशल कि तुम्हारे साथ बहुत थोड़े वक्त में बहुत कुछ हो गया। आज भी वो डोर कहीं फंसी हुई है जिसे बहुत पहले कट जाना चाहिए था। दादी मैं सरमत को नहीं भुला सकती, इतना आसान नहीं है मेरे लिए।
हाँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर रही हूँ, लेकिन सच जाने बगैर मैं कैसे उसे भुला दूँ? ईशल बेटा, तुम अपने माजी की बुनियाद पे अपने हाल और मुस्तकबिल को दाव पे क्यों लगा रही हो? अगर मोहब्बत कीमती है ना, तो नफरत भी बहुत कीमती है। ये दोनों ही अनमोल जज्बे हैं और कोई भी इनका मोल नहीं दे सकता। अगर आप मोहब्बत करने वाले को दिल में बसाते हो ना, तो नफरत करने वाला भी कहीं दिल में ही बसा हुआ होता है। ईशल बेटा, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि तुम साहिर को जिस सांचे में ढालना चाहोगी ना, वो ढल जाएगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकती हो, तो फिर तुम उसके सांचे में ढल जाओ। अगर तुम सिर्फ ज्यादतियों को याद रखोगी, तो तुम कभी निभाह नहीं कर पाओगी। अच्छी बातों को याद रखोगी, तो फैसला तुम्हारे सामने खुद आके खड़ा हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ। हेलो साहिर, आई एम रियली सॉरी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। साहिर, मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। आज फैसला होके रहेगा कि कौन सही है और कौन गलत। तुम्हारे नजदीक कसूरवार मैं हूं और मुझे लगता है कि गलती तुम्हारी है। फैसला ये करेगी।